विमला के घर में उसके छोटे बेटे राहुल की शादी की तैयारियां चल रही थी और इसी बीच विमला की चारों बहुएं घर की साफ सफाई में लगी थी। उन्हीं में से एक विमला की चौथी बहू रीना विमला के कमरे में सफाई करने जाती है, जहां अलमारी की सफाई करते समय रीना को एक बॉक्स मिलता है। उस बॉक्स में एक सुंदर सी बनारसी साड़ी थी। उस साड़ी को देखकर रीना कहती है, अरे वाह, ये तो बहुत ही सुंदर साड़ी है। माँ जी ने आज तक इस साड़ी को हमसे छुपा कर क्यों रखा है? इतना कहकर वो साड़ी को अपने ऊपर रखकर आईने में खुद को देखने लगती है। तभी उसके कमरे में विमला की बहू प्रिया आ जाती है और रीना के पास वो साड़ी देखकर प्रिया कहती है, अरे वाह, ये कितनी सुंदर साड़ी है। तुम्हें ये कहाँ से मिली? अरे ये साड़ी माँ जी ने ना जाने हमसे कब से छुपा कर रखी है इस अलमारी में। मैंने सफाई करते समय देख ली, वरना तो पता ही नहीं चलता हमें कभी। हाँ सही कहा, जरा मुझे दिखाना, मैं एक बार इसे पहन कर देखूं। मुझ पर ये बहुत सुंदर लगेगी। देखो तो इसका रंग भी कितना सुंदर है। अरे ये आप पर अच्छा नहीं लगेगा। देखो मेरे ऊपर कितना जच रहा है ये रंग। अपने मुंह मिट्ठू बन, ये साड़ी बनाने वाले ने मेरे लिए ही बनाई होगी। आपको तो हर चीज ऐसे ही लगती है जैसे आपके लिए बनी हो। दोनों बहुएं आपस में उस साड़ी के पीछे बहस कर रही थी। तभी वहाँ पर बाकी की दो बहुएं आती हैं। ये देखकर उन दोनों बहुओं की भी नियत उस साड़ी पर बिगड़ जाती है। चारों बहुएं उस साड़ी के पीछे आपस में झगड़ने लगती हैं और तभी वहाँ पर उनकी सास विमला आती है। उन चारों को आपस में लड़ते देखकर वो कहती है, अरे तुम चारों आपस में क्यों झगड़ रही हो? ये साड़ी तुम्हें कहाँ से मिली? यहाँ दो मुझे। माँ जी, आपने इतने दिनों से ये साड़ी हमसे क्यों छुपाए रखी? हमने कभी इसके बारे में बताया क्यों नहीं? माँ जी, मैं तो आपकी सबसे बड़ी बहू हूँ। आपने आज तक मुझसे भी इस साड़ी को छुपा कर रखा। आपने ऐसा क्यों किया? माँ जी, आप तो कहती थी कि मेरी बहू हजारों में एक है, तो आपने अपनी इस सुंदर सी बहू को भी नहीं बताया इस साड़ी के बारे में। अरे अब तुम सब एक एक करके सवाल करना बंद करो। ये साड़ी मेरी सास ने मुझे मेरी शादी पर दी थी और उसने कहा था कि जो मेरी बहू मेरी सबसे ज्यादा ध्यान रखेगी, ये बनारसी साड़ी मैं उसे ही दूं। यानी कि माँ जी ये साड़ी मेरी हुई ना, क्योंकि मैं इस घर की सबसे बड़ी बहू हूँ, तो इस साड़ी पर मेरा ही हक है। तुम बड़ी बहू हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये बनारसी साड़ी तुम्हारी होगी। ये साड़ी उसकी होगी जो मेरी सबसे ज्यादा सेवा करेगी। ये साड़ी उसकी ही होगी। अब इस साड़ी को जहाँ से निकाला था वहीं रख दो और जल्दी से घर की सफाई करो। इतना कहकर अब विमला वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन और बीतते हैं और कुछ दिनों बाद विमला के छोटे बेटे की भी शादी हो जाती है। शादी के बाद अब विमला की छोटी बहू भी घर में आ जाती है। शादी के बाद विमला की बहुएं किचन में खाना बना रही थी। तभी प्रिया कोमल से कहती है, ना जाने कब माँ जी ये बनारसी साड़ी मुझे देंगी। इतनी सुंदर साड़ी है, वो अलमारी में क्यों छुपा कर रखती हैं? दीदी क्यों नहीं है मुझे? दिन में सपने क्यों देखती हो? वो साड़ी तुम्हारी नहीं है, वो साड़ी तो बस मुझे ही मिलेगी। मैं जानती हूँ माँ जी को। दीदी, आप ये दोनों किस साड़ी की बात कर रही हो? मुझे भी तो बताओ। तुम्हें नहीं पता माँ जी की उस बनारसी साड़ी के बारे में? पता है कितनी सुंदर साड़ी है वो। उस साड़ी में सोने और चांदी के तार जुड़े हुए हैं। क्या कहा? सोने में जड़ी हुई बनारसी साड़ी? तो माँ जी वो साड़ी अपनी कौन सी बहू को देने वाली है दीदी? अभी तक माँ जी ने किसी को नहीं बताया कि वो ये बनारसी साड़ी किसको देने वाली है, लेकिन जिसको भी देंगी उसकी किस्मत ही खुल जाएगी। लेकिन वो साड़ी लेने के लिए माँ जी की जो शर्तें हैं वो सुनी है तुमने? कैसी शर्तें दीदी, मुझे भी बताओ। माँ जी ने कहा है कि हम पांचों बहुओं में से जो भी माँ जी की सेवा करेगी उस बहू को ही माँ जी की ये बनारसी साड़ी मिलेगी। राधा की बात सुनकर अब कोमल अपनी सास विमला की बनारसी साड़ी को पाने के लिए उसकी सेवा पानी में जुट जाती है। ऐसे ही एक दिन बीत जाता है और अगली सुबह जब विमला सोकर उठती है तो देखती है कि उसके पैरों के पास विमला की बड़ी बहू सीमा आकर बैठी थी और उसे अचानक वहाँ बैठे देखकर विमला डर जाती है और अपने दिल पर हाथ रखकर विमला कहती है, अरे बहू, तुम यहाँ क्या कर रही हो? इतनी सुबह सुबह भूत की तरह डरा दिया पागल कहीं की। माँ जी वो मैं कह रही थी, गुड मॉर्निंग। आपको अच्छे से नींद तो आई ना? कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना आपको? अरे तू कब से मेरी इतनी चिंता करने लगी? क्या हुआ है तुझे? जब से आपने साड़ी की बात कही है माँ जी, बस मेरे अंतर मन ने मुझे आवाज दी कि मैं आपकी जी जान से मन से सेवा करूं। अब आपकी बहू हूँ
तो इतना तो कर ही सकती हूँ ना आपके लिए, फिर ये मेरा फर्ज भी है ना। अच्छा, सब समझती हूँ मैं कि तू यहाँ क्या करने आई है। चल अब साइड हो। इतना कहकर अब वहाँ से विमला चली जाती है। विमला जैसे ही कमरे से बाहर निकलती है वैसे ही देखती है कि वहाँ विमला की बहू प्रिया और राधा हाथ में नाश्ता लेकर खड़ी थी। तो विमला उनसे कहती है, अरे अब तुम दोनों इतनी सुबह सुबह यहाँ क्या कर रही हो, वो भी नाश्ते के साथ। माँ जी, हमें पता था कि आप इतने समय पर ही सोकर उठती हैं, इसलिए हम दोनों ने जल्दी से आपके लिए नाश्ता बना दिया और यहाँ ले आए। पर मैं तो खुद नीचे आ रही थी, तो तुम दोनों यहाँ क्यों ले आई नाश्ता? अरे माँ जी, अब आपकी उम्र हो गई है, ऐसे में अब आपको सीढ़ियों से चढ़ना और उतरना नहीं चाहिए, वरना आपके घुटनों में दर्द हो जाएगा। हाँ माँ जी, दीदी ने सही कहा, आपको इस उम्र में ज्यादा चलना फिरना नहीं चाहिए। आज तो मेरी बहू को मेरी बड़ी फिक्र हो रही है। माँ जी, हम सब तो आपकी रोज ही फिक्र करते हैं, बस आपको जताते नहीं है। सब जानती हूँ कि तुम सब क्या सोचती हो और क्यों आज मेरी इतनी सेवा पानी कर रही हो। इतना कहकर अब विमला वहाँ से चली जाती है। लेकिन वो जहाँ जहाँ जाती वहाँ उसकी बहू उसके पीछे आती। ऐसे ही एक दिन रात वो बनारसी साड़ी को पाने के लिए 5 बहुएं उसके पीछे पड़ी थी। और एक दिन विमला अपनी बहुओं से परेशान होकर कहती है, अब इन 5 का कुछ तो करना ही होगा, वरना ये 5 बनारसी साड़ी पाने के लिए मेरा जीना दुश्वार कर देंगे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन विमला की बेटी अपने ससुराल से वापस आ जाती है और उसे देखकर विमला कहती है, अरे मेरी सुमन, तू कब आई? ससुराल से आने से पहले बता तो देती। माँ, अब क्या अपने मायके में भी मुझे बताकर आना होगा? अरे नहीं बेटी, ऐसी बात नहीं है। बेटी, ये तेरा घर ही है, जब मर्जी तब आ, कोई तुझे क्यों रोकेगा। हाँ माँ, इसलिए ही आई हूँ यहाँ। ये बताओ, भाभिया कहाँ है? कोई दिख नहीं रहा घर पर तो। मेरी 5 बहुएं इस बनारसी साड़ी को पाने के लिए इतना कुछ कर रही है, अगर मैं उन्हें ये साड़ी ना देकर अपने बेटे को दे दूं तो ज्यादा सही रहेगा। क्या हुआ माँ, आप किस सोच में पड़ गई? कुछ नहीं, आज मुझे बहुत खुशी है कि मेरी बेटी इतने दिनों बाद घर आई है, तो आज मैं तुझे कुछ देना चाहती हूँ। इतना कहकर अब विमला अपनी 5 बहुओं को बुलाती है और उनसे कहती है, मेरी प्यारी 5 बहुओं, तुम सब जिस दिन का इंतजार कर रही थी, आज वो दिन आ गया है। आज मैं अपनी बनारसी साड़ी किसी को देने वाली हूँ। क्या माँ जी, सच में आप वो बनारसी साड़ी देने वाली हो? मुझे पता है कि वो साड़ी मुझे ही मिलेगी। भाभी, आप कुछ ज्यादा ही सोच लेती हैं। मैं इस घर की सबसे छोटी बहू हूँ, तो ये मुझे मिलेगी। अब तुम सब झगड़ा करना बंद करो। ये साड़ी मैं अपनी बेटी सुमन को देने वाली हूँ, क्योंकि ये साड़ी एक ही है और बहू है 5, तो मैं नहीं चाहती कि किसी एक को साड़ी देकर मैं 5 को एक दूसरे का दुश्मन बना दूं। विमला की बात को सुनकर 5 बहुओं का मुंह हैरानी से खुला का खुला रह जाता है। कोकिला की बहू मारिया अंग्रेजन थी। उसके लाइफस्टाइल में और कोकिला के लाइफस्टाइल में बहुत फर्क था। दोनों में बिल्कुल नहीं बनती थी। आए दिन दोनों में लड़ाइयाँ होती रहती। ना कोकिला अपनी बहू को समझने के लिए तैयार थी और ना ही मारिया अपनी सास को। दोनों के बीच में अंकित पिस रहा था, जो कि ना तो अपनी माँ कोकिला की तरफ से कुछ बोल सकता था और ना ही अपनी पत्नी मारिया की तरफ से। एक दिन सुबह के समय कोकिला रसोई में आती है और मारिया को नाइट सूट में रसोई में पानी गर्म करते देखकर बोलती है, हे राम रे, क्या कर दिया तूने बहू? जब से इस घर में आई है मेरा जीना हराम करके रखा हुआ है। पता नहीं मेरे बेटे के सर पर कौन सा जादू टोना किया है तूने कि विदेश नौकरी करने गया और ले आया वहाँ से अंग्रेजन को मेरी बहू बनाकर। जादू टोना क्या होता है सासू मॉम? हमको तो ये सब नहीं आता है। क्या आप हमको ऐसा करना सिखाएंगी? मुझे क्या पागल कुत्ते ने काटा है जो मैं तुझे ये सब करना सिखाऊंगी? तो ये सब बातें छोड़ और पहले मेरी रसोई से बाहर निकल। तू सोकर उठते ही मेरी साफ सुथरी रसोई में आ धमकी, वो भी बिना नहाए धोए। सासू मॉम, आप सुबह सुबह ना योग किया कीजिए, आपको खुद सा कम आएगा। और हम किचन से क्यों जाएगी? हम तो यहाँ पानी गर्म करने आई है। हमें सुबह सुबह गर्म पानी पीने का आदत है। कोकिला अपनी अंग्रेजन बहू को बिना नहाए धोए रसोई में आने के चलते सुना ही रही थी कि तभी उसकी नजर उसके पैरों पर जाती है और वो उसे चप्पल पहने हुए देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और कहने लगती है, मेरी पवित्र रसोई को अपवित्र कर दिया तूने तो। बिना नहाए धोए रसोई में चली आई थी, वो कम था क्या जो चप्पल भी पहन कर आ गई? क्या करूं मैं अपनी इस अंग्रेजन बहू का भगवान।
सासू मॉम, आप इतना हाइपर क्यों हो रही हो? हमने ऐसा क्या कर दी है जो आपको गुस्से से लाल हो गई? कोल्ड ड्रिंक निकालो फ्रिज से, आपका दिमाग ठंडा हो जाएगी। मुझे यहाँ गुस्सा आ रहा है और तुझे मजाक लग रहा है। एक बात बता, तेरे विदेश में सब ऐसे ही चप्पल पहनकर रसोई में काम करते हैं क्या? हाँ सासू मॉम, वो हमारे यहाँ सब ऐसे ही काम करती है, स्लीपर डालकर। वैसे आप क्यों पूछ रही हैं? क्योंकि हमारे घर यहाँ रसोई में भगवान का वास होता है और हम बिना नहाए धोए या चप्पल पहनकर नहीं आते हैं, समझी? कोकिला इतना कहकर अपनी अंग्रेजन बहू का हाथ पकड़कर उसे रसोई से बाहर धक्का मार देती है और मारिया जमीन पर गिरने ही वाली थी कि तभी उसका पति अंकित वहां आकर उसे संभाल लेता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, आपका ये क्या तरीका है घर की बहू से बात करने का? अरे जिस तरह से आपने उसे धक्का मारा, उसे कहीं चोट लग जाती तो? लग जाती तो मेरी बला से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तू जिसे मेरी बहू कह रहा है उसके अंदर बहू वाले कोई लक्षण ही नहीं है। ना कपड़े पहनने का कोई तरीका है, ना ही बात करने की तमीज, ना ही हिंदू रीति रिवाज का कोई ज्ञान। अंकित बेबी, your mother is very rude. I think we should go back to London. I can't stay here. Sorry. अंकित, तेरी अंग्रेजन बीवी क्या गिटपिट कर रही है अंग्रेजी में? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। जल्दी बता क्या बोल रही है ये? पक्का मेरी बुराई ही कर रही होगी। नहीं माँ, ये आपकी बुराई नहीं कर रही थी। जो बोल रही है वो मुझे ही बोल रही है, आपको नहीं। प्लीज मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ, अरे आपस में लड़ाई करना बंद करिए। और माँ, मैं मानता हूँ कि आपकी बहू अंग्रेजन है, अरे लेकिन ये दिल से बहुत अच्छी है। एक बार आप इसे समझने की कोशिश तो करिए। मुझे कुछ नहीं समझना है, किसी को भी मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। मुझे बस इतना पता है कि मेरे नसीब में अच्छी बहू का सुख है ही नहीं। कोकिला इतना कहकर गुस्से में वहाँ से चली जाती है। समय बीतता है, लेकिन कोकिला अपनी अंग्रेजन बहू से सीधे मुंह बात तक नहीं करती है। तभी एक दिन वो मार्केट से लौट रही थी और तभी उसकी पड़ोसन विनीता उसे रोकते हुए कहती है, कोकिला, हम कब से तेरी अंग्रेजन बहू की पहली रसोई की दावत का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन तू है कि दावत का नाम तक नहीं ले रही है। तू अपनी अंग्रेजन बहू की पहली रसोई करेगी भी या नहीं? हम सभी लोग ये देखने के लिए इंतजार कर रहे हैं कि एक अंग्रेजन बहू अपनी पहली रसोई में क्या बनाएगी। काहे की पहली रसोई विनीता? पहली रसोई की रस्म तो जब होगी ना जब मेरी अंग्रेजन बहू को कुछ बनाना आता होगा। लेकिन वो अंग्रेजन क्या जाने हमारे यहाँ के रीति रिवाज। बहू के मामले में तो मेरी किस्मत ही खराब है। कोकिला, ऐसा क्यों बोलती है? अब जो भी है जैसी भी है तो तेरी बहू ना। अगर उसे नहीं आता तो सिखाने की कोशिश कर। देखने से तेरी बहू मुझे घमंडी नहीं लगती है। विनीता, दूर के ढोल सबको ही सुहाने लगते हैं, जब उन्हें खुद बजाना पड़े तब पता चले। कोकिला और विनीता की सारी बातें घर के दरवाजे पर खड़ी उसकी अंग्रेजन बहू सुन रही थी, जिसे सुनकर वो अपने मन में कहती है, सासू मॉम का दिल जीतने का ये अच्छा तरीका है। अगर हम हिंदुस्तानी स्टाइल में सारा खाना बनाकर अपनी ये पहली रसोई का रस्म पूरा कर ले तो शायद सासू मॉम हमें पसंद कर लेगी। मारिया इतना कहकर अपने कमरे में चली जाती है और अपने पति से अपनी सास की पसंद की इंडियन फूड के बारे में पूछती है, जिस पर अंकित उसे अपनी माँ की सारी मनपसंद चीज बताता है। जिसके बाद मारिया सभी इंडियन खाने की रेसिपी YouTube से देखने और बनाने की प्रैक्टिस करना शुरू करती है। समय बीतता है, तभी एक दिन वो हॉल में बैठी थी और तभी उसकी पड़ोस की सभी औरतें वहाँ आती है, जिन्हें देखकर कोकिला दंग रह जाती है और कहती है, अरे अरे, कहाँ चल रही हो? सभी के सभी मेरे घर पर। यहाँ कोई भंडारा लगा हुआ है? भंडारा लगा नहीं है, लगने वाला है। हम यहाँ तेरी अंग्रेजन बहू की पहली रसोई की दावत में आए हैं। ये पहली रसोई ऐसी होगी जिसमें हमें सास ने नहीं बल्कि बहू ने बुलाया है। ये तो क्या बोल रही है? मेरे घर में मेरी बहू की पहली रसोई की दावत है और मुझे ही नहीं पता। बहू को तो मैं बताती हूँ। तुझे जो करना है कर, लेकिन हम तो दावत खा कर ही जाएंगे। खाकर तो जब जाएगी ना जब तुझे कुछ खाने को मिलेगा। मेरी बहू को कुछ बनाना आता ही नहीं है, मैं बोल रही हूँ तुझे। कोकिला अपनी पड़ोसनों के सामने अपनी अंग्रेजन बहू की बुराई ही कर रही होती है। तभी मारिया साड़ी पहनकर वहाँ आती है और कहती है, खाना तैयार है सासू मॉम, चलिए सबके साथ मिलकर आप भी अपनी अंग्रेजन बहू की पहली रसोई का खाना खाइए। ये क्या, आज तूने साड़ी भी पहनी है? लेकिन बहू, तूने इंडियन बहू की तरह साड़ी तो पहन ली, लेकिन इंडियन खाना कैसे बनाएगी? सासू मॉम, मुझे जो भी बनाना आता था मैंने बना दिया। एक बार आप खाकर तो बताओ कैसा बना है।
मारिया के बार बार कहने पर कोकिला सभी पड़ोस की औरतों के साथ खाना खाने के लिए तैयार हो जाती है और डाइनिंग टेबल पर सारे डिशेस इंडियन और अपनी पसंद की देखकर वो दंग रह जाती है। कुछ देर बाद मारिया सब के लिए खाना लगाती है। खाना खाते ही सब लोग उसकी खूब तारीफ करते हैं। खाना खाने के बाद कोकिला का मुंह बिल्कुल बंद हो जाता है। तभी मारिया कहती है, सासू मॉम, ये सब खाना हमने आपके बेटे से ही पूछकर बनाई है। अगर कोई कमी रह गई हो तो माफ करिएगा, आगे से हम ध्यान रखेगी। हमने ये सब बस इसलिए किया ताकि आप हमको पसंद करें। हमारी लड़ाई की वजह से अंकित परेशान रहती है तो हमको अच्छा नहीं लगता। कोकिला, अब तू क्या सोच रही है? जिस लड़की को ठीक से हिंदी भी नहीं बोलने आती, उस लड़की ने तेरे लिए इतनी जल्दी इंडियन खाना बनाना सीख लिया। तुझे और क्या चाहिए? धीरे धीरे ये बिल्कुल वैसी बन जाएगी जैसी तू चाहती है। अब तू जल्दी से इसे नेक देकर अपनी अंग्रेजन बहू की पहली रसोई की रस्म पूरी कर। तो सही कह रही है विनीता, मुझसे ही अपनी बहू को समझने में भूल हो गई। बहू, मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे साथ बहुत गलत बर्ताव किया। हो सके तो अपनी सासू मॉम को माफ कर दियो। कोकिला इतना कहकर अपनी बहू को गले से लगा लेती है। साथ ही अपने हाथों से सोने के कंगन उतारकर अपनी बहू को उसकी पहली रसोई के नेक में देती है और उसके साथ खुशी से रहने लगती है।